योगी के पास पहुंची सीमा हैदर की रिपोर्ट, फिर रातों रात योगी ने दे दिया ऑर्डर। जासूसी का सीक्रेट आया बाहर, तभी योगी हो गए फायर। सीमा ने उगला राज, क्यों नेपाल के होटल में बदला था नाम। एटीएस के सामने लगी रोने, सीमा सचिन की कहानी में हुई सीता की एंट्री, अब आ गया असली ट्विस्ट। यूपी डीजी ने सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने के दिए संकेत, कौन लेता है डिपोर्ट करने का फैसला। 4 देशों से जुड़े हैं सीमा हैदर के तार, देखिए चौंकाने वाला खुलासा। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर को लेकर रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। सीमा के भाई और रिश्तेदार के पाक सेना में होने का खुलासा हुआ, कई दस्तावेजों से पुलिस का शक बढ़ा। गृह मंत्री अमित शाह के पास योगी सरकार ने एक लेटर लिखा है, कहा जा रहा है कि इसमें सीमा को डिपोर्ट करने का जिक्र है। लखनऊ में डीजीपी मुख्यालय के सीनियर पुलिस अधिकारियों ने बताया कि केंद्रीय एजेंसियों को सीमा के डिपोर्ट करने को लेकर फैसला लेना है। इस बीच ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा में अपने घर पहुंच चुके सीमा और सचिन का दावा है कि उन्होंने यूपी एटीएस के सभी सवालों का जवाब सही तरीके से दिया है, किसी भी तरह का कोई झूठ नहीं बोला। जब सीमा हैदर से पूछा गया कि आपने नेपाल के होटल में अपना असली नाम पहचान क्यों छिपाई, अपना प्रीति नाम क्यों बताया, तभी सीमा ने कहा कि उसने ना तो नाम छिपाई और न ही अपनी पहचान होटल में छिपाई, बल्कि होटल के लोगों ने ही उनसे कोई आईडी कार्ड मांगा ही नहीं। सीमा ने बताया कि सचिन से बातचीत के बाद से ही पाकिस्तान में रहने के दौरान वो दबे छिपे तरीकों से हिंदू संस्कार का पालन करने लगी थी, मन से खुद को हिंदू मानने लगी थी, इसलिए उसने नेपाल में खुद को बतौर हिंदू महिला बताया था। सीमा का दावा है कि वो काठमांडू के विनायक होटल में सचिन के साथ अपने असली नाम से ठहरी थी। होटल स्टाफ ने सीमा से उसका कोई पहचान पत्र नहीं मांगा, सचिन की आईडी पर ही दोनों को रुकने की इजाजत दी गई। यही नहीं, होटल के मैनेजर गणेश सहित उनकी मां से उनकी अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। अब वो लोग क्यों झूठ बोल रहे हैं ये पता नहीं। सीमा ने दावा किया कि नेपाल में ठहरने के दौरान वो अपने प्रेमी सचिन के साथ सीता नाम की एक युवती के रेस्टोरेंट में आलू के पराठे खाने जाती थी, जहां सीता उसे दीदी बोलती थी और सचिन को जीजा जी कहने लगी थी। तीनों का सीता से अच्छा मेल मिलाप हो चुका था। सीमा पर एक आरोप ये भी था कि उसने होटल के एक ही कमरे में सचिन से शादी की। इस पर सीमा का कहना था कि उसने अपने प्रेमी से मंदिर के पिछले हिस्से में शादी रचाई। इसकी वजह उसने मंदिर के आगे जुटी भीड़ को बताया। सीमा ने कहा कि सचिन ने मंदिर परिसर में उसको जयमाला पहनाई और मांग में सिंदूर भी भरा। हालांकि उस दौरान दोनों किसी भी तरह के फोटो या वीडियो को अपने मोबाइल में कैद नहीं कर सके। इसके बाद सीमा अपने घर यानी कि पाकिस्तान वापस लौट गई। इधर सचिन भी भारत लौट आया। इससे एक कदम बढ़कर सीमा ने यह भी खुलासा किया है कि पाकिस्तान में रहने के दौरान ही वो हिंदू धर्म मानने लगी थी। पाकिस्तान में रहते हुए सचिन के नाम का सिंदूर लगाती थी। यही नहीं, नवरात्र में माँ दुर्गा की पूजा करती थी और करवा चौथ का व्रत भी रखती थी। पाकिस्तान में सीमा हर हिंदू त्योहार मनाती थी। बता दें कि साल 2020 में पाकिस्तान के कराची की रहने वाली और 4 बच्चों की मां सीमा हैदर की दोस्ती पबजी गेम के जरिए ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से हो गई। फिर दोनों के बीच अफेयर शुरू हुआ और 10 मार्च को वो पड़ोसी देश नेपाल में मिले। सीमा ने दावा किया कि उस दौरान दोनों ने मंदिर में शादी भी की, लेकिन उसके बाद वो अपने अपने देश लौट गए।